जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 18वें अध्याय को सुन रहे हैं, जिसमें 28 श्लोक तक हो चुका है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के किए गए प्रश्न, संन्यास और त्याग को सुना रहे हैं। फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता को तीन प्रकार के लक्षणों से सुनाए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण बुद्धि और भेद को भी सुना रहे हैं, जो तीन प्रकार के लक्षण से है। कहते हैं, बुद्धि भेदम धृते छ एव गुणतः त्रिविधम शुरु प्रोच्यमान अशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय। कहते हैं कि हे धनंजय, अब तुम मुझसे बुद्धि और धारण को भी गुणों के द्वारा विभाग किया गया जो है, उसे भी 3 प्रकार का मेरे द्वारा संपूर्णता के साथ तुम मुझसे सुनो। कहते हैं, अगले श्लोक में बुद्धि के विषय में सुनाने लगे हैं। कहते हैं, प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्या कार्ये भयाभये बंधम मोक्षम च या वेत्ति बंधम मोक्षम च या वेत्ति बुद्धिसा पार्थ सात्विकी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, जो बुद्धि कर्तव्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और कर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानता है, बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विक कहलाती है। प्रवृत्ति उसे कहते हैं जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए फल और आसक्ति को त्याग कर केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करता है, वह बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग कहलाती है। और निवृत्ति मार्ग जो देहाभिमान को त्याग कर केवल परमात्मा के लिए संसार से उपराम चित्त के द्वारा जो कर्म करता है, वह बुद्धि निवृत्ति मार्ग से जाति कहलाता है। यहाँ कहते हैं कि सब यह बुद्धि सात्विक कहलाती है। अगले श्लोक में राजसी के विषय में कहते हैं कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च ऐथावात प्रजानाति बुद्धिसा पार्थ राजसी। कहते हैं कि जो बुद्धि धर्म और अधर्म को, कर्तव्य और कर्तव्य को यथार्थ नहीं जानती है, यानी आधा अधूरा जानती है, उस बुद्धि को राजसी बुद्धि कहते हैं। अब तीसरे सात्विक तामसी के लिए कहते हैं कि अधर्मम धर्मम इति या मन्यते तमसा आवृता सर्वार्थान विपरीतान च बुद्धिसा पार्थ तामसी। कहते हैं कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो अधर्म को धर्म मानता है, अधर्म को धर्म मानता है और सभी वस्तुओं को विपरीत देखता है, धर्म से विपरीत अधर्म की ओर देखता है, और वह मानता है कि यही धर्म है। वह यथार्थ नहीं जानता कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। वह बुद्धि तामसी कहलाती है। वह सभी चीज़ों को विपरीत दिशा की ओर ही जाते हुए देखता है। वह अधर्म को धर्म देखता है और धर्म को अधर्म देखता है। अधर्म को ऐसे उसकी बुद्धि होती है, उसे तामसी बुद्धि कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण धृति यानी धारण शक्ति, धारणा जो धारण किए जाते हैं, किस शक्ति को सात्विक, राजसी और तामसी के विषय में यहाँ कहते हैं। पहले कहते हैं धारण शक्ति सात्विकी को,
कहते हैं धृत्या यया धार्यते मनः प्राणेन्द्रिय क्रिये योगेन अव्यभिचारिण धृतिसा पार्थ सात्विकी। कहते हैं जो बुद्धि मन प्राण और इंद्रियों को जो मनुष्य ध्यान के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों को अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से धारण किए रहता है उसे सात्विक कहते हैं। अव्यभिचारिण इसका अर्थ होता है कि केवल एकमात्र परमात्मा को जो धारण किए रहता है उससे मन प्राण और क्रियाओं को धारण किए रहता है अव्यभिचारिणी शक्ति से, यानी एक भक्ति अनन्य भक्ति से जो परमात्मा को मन प्राण और इंद्रियों से धारण किए रहता है इसे कहते हैं सात्विक धारण शक्ति कहते हैं। व्यभिचारी दोष वह होता है जो अधर्म को धर्म मानता है उसे कहते हैं अव्यभिचारण दोष। यहाँ कहते हैं कि जो मन प्राण और इंद्रियों को एक परमात्मा की शक्ति से जो धारण किए रहता है उसे सात्विक धारण शक्ति कहते हैं। अगले राजसी में कहते हैं यया धर्मम, ये कहते हैं यया तु धर्म कामार्थम धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृतिसा पार्थ राजसी। कहते हैं हे अर्जुन जो धर्म हे फल की इच्छा वाला मनुष्य जो होता है अति आसक्ति से जिस धारणा को धारण किए रहता है केवल धर्म अर्थ और काम का धारणा करता है मोक्ष का नहीं, वह धारण शक्ति राजसी कहलाती है। वह कामना से युक्त होता है। इस धारणा में भी लक्ष्य वही है, बस इसमें है कि वह कामना करता है, फल की कामना करता है, कामना को धारण शक्ति बनाए रखता है, इसलिए यह राजसी धारण शक्ति इसको कहते हैं। अब तामसी कहते हैं यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदम एव च न विमुचन्ति दुर्मेधा धृतिसा पार्थ तामसी। कहते हैं जो धारण शक्ति होती है स्वप्न भय शोक अहंकार से युक्त रहता है। जो मनुष्य स्वप्न से भय से शोक से और शोक से इस प्रकार निंद्रा से आसक्त रहता है उसे कहते हैं तामसी धारण शक्ति। वह नहीं देखता है, इन सबको धारण किए रहता है, वह अभिमान को नहीं छोड़ता है, इसलिए उसे कहते हैं तामसी धारण शक्ति। वह तामसी धारणा को ही युक्त रहता है, वह अभिमान से युक्त रहता है। मनुष्य वही होता है, लेकिन यहाँ कहते हैं बुद्धि में भी कभी सात्विक भाव का मनुष्य हो जाता है, उसकी सात्विक बुद्धि हो जाती है, कभी राजसी बुद्धि हो जाती है, तो कभी तामसी बुद्धि हो जाती है, और कभी धारण शक्ति भी कभी धारण कर लेता है, वह सात्विक भाव को धारण कर लेता है, अनन्य भक्ति से परमात्मा को भजता है, कभी धर्म को अधर्म देखता है। इस प्रकार बुद्धि और धारण शक्ति 3 प्रकार के लक्षण को बताए हैं। अब भगवान श्री कृष्ण सुख के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं सुख के विषय में सुखम तु इदानीं त्रिविधम शृणु मे भरत सर्व अभ्यासात् रमते यत् प्रसादं त निगच्छति च निगच्छति। कहते हैं कि हे अर्जुन, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के भेद वाले
सुख को भी मुझसे सुन। जिसे जो अभ्यास से रमण करता है सुख में, उसके दुखों का अंत हो जाता है। कौन सा सुख में जो अभ्यास के द्वारा जो सुख को अपने धारण किए रहता है, उसके सुख दुख का अंत हो जाता है, वह सात्विक सुख होता है। उसके विषय में कह रहे हैं। अग्रे च विषम इव प्रमाथे, अग्रे च विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। कहते हैं जो सुख अग्रे च विषम इव, यानी जहर के समान लगता है, जो आत्म विषयक को धारण किए रहता है, वह सुख जो है वह पहले तो विष के समान लगता है और परिणाम में अमृत के समान हो जाता है। कहते हैं अग्रे च विषम इव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वह आत्म विषयक बुद्धि को धारण किए रहता है और आत्मा के प्रसाद के द्वारा उसे अमृत की प्राप्ति होती है। कब? जब अंत में, पहले तो जहर के समान लगता है, फिर अंत में वह लगता है कि अमृत है। उसका जो ये निकलता है, रिजल्ट निकलता है, वह अमृत होता है। लेकिन जो राजसी होता है तो उसके विषय में कहते हैं विषेन्द्रिय संजोगात यत् तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषम इव तत् सुखम राजसम अस्मृतम। कहते हैं कि जो राजस सुख होता है शुरू में तो अमृत के समान लगता है। जैसे कि निद्रा सुख में, भोग में, विलास में लगे हुए हैं जो, उन्हें तो पहले तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन उसका परिणाम क्या होता है? जहर के समान होता है। क्योंकि वे आहार, निद्रा, मैथुन, भोग इत्यादि में ही अपना जीवन जीते हैं, इसलिए उनका जो रिजल्ट आता है वह जहर के समान होता है। वही कहते हैं कि वह राजसी भाव के जो मनुष्य होते हैं उनका ऐसा होता है। पहले तो वह अमृत के समान लगेगा, भोग तो अमृत के समान लगता ही है, और परिणाम में वह विष के समान होता है। तामसी का कहते हैं यत् अग्रे च अनुबंधे च सुखम मोहनम आत्मना निंद्रालस्य प्रमादोत्थम तत् तामसम उदाहतम। कहते हैं यत् पहले भी और शुरू में भी वह और अंत में भी वह मोह में फंसा हुआ रहता है। जो उसका भाव होता है सुख का, वह मोह से जनित होता है, यानी मोह से उत्पन्न हुआ वह सुख होता है, जो शुरू में भी मोह में ही रहता है, दुखी रहता है, और अंत में भी वह मोह से ही फंसा रहता है। कहते हैं निंद्रा, वह नींद में रहता है, आलस्य में रहता है, और प्रमाद में आज का कर्म कल पर टालने वाला होता है, और चेष्टा सुखों का जो अमृत प्राप्त होता है, उस सुख को वह प्राप्त करना नहीं चाहता है। उसकी चेष्टाएं बिल्कुल तामसी होता है, वह तामस बुद्धि का होता है। वह तामस सुख को प्राप्त किए रहता है। जीते जी मरते दम तक वह मोह के बस में ही रहता है, इसलिए वह तामसी बुद्धि से युक्त वह सुख को जिंदगी भर उसी सुख में रहता है। पहले भी और अंत तक वह उसी को सुख मानता है।
निद्रा, आलस्य, प्रमाद इत्यादि। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने बताए हैं बुद्धि, धारणा और सुख को तीन तीन प्रकार से। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।